तो ऐसा है दोस्तों, आने वाली 17 तारीख को क्या है, एग्जाम आर्मी अग्निवीर का 17 से शुरू है, कितने तक, 21 तक। तो 17 से शुरू हो जाएगा सबका। तो तैयारी सबकी मजबूत है ही। मेन बात परीक्षा में ध्यान में रखने वाली ये है कि आप जैसे सोचते हो पीछे वाला ही कि तुक्का मार दूंगा और वो कर दूंगा, और जैसे अभी करते थे, तुक्का मारने वाला नहीं चलेगा। तुक्के में वो वही माइनस में ले जाएगा, आपको ले जाएगा कि नहीं, तो तुक्के में काम नहीं चलेगा। तो तुक्का भी वही मारना है जहाँ जरूरत हो। तुक्का भी समझदारी से मारना है। जैसे बोलते हैं ना, नकल में भी अकल चाहिए कि नहीं। तो इसलिए तुक्का मारने की भी ये ट्रिक है। अगर आपको या तो कुछ नहीं आ रहा है, तब तुक्के मारो। या फिर सबसे बड़ा तो यही है जिसको कुछ नहीं आ रहा, पेपर देख लिया, 1-2 क्वेश्चन कंफर्म आ रहे हैं आपको, 1-2 आप राइट समझ रहे हो, उनको एकदम कंफर्म है आपके कि 1-2 कुछ ये क्वेश्चन है, ये सही है, तो आप फिर लग जाओ उन तुक्कों में, जो तुक्का भी अच्छे मारने हैं फिर, है कि नहीं। अगर आपको 100 क्वेश्चन है, उनमें से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60% आ रहे हैं, 70% आपको आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन, 50 से ऊपर जितने भी आ रहे हैं आपको, उसके बाद में गलत क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्या जरूरत, फिर कहाँ जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद में जो जिसमें थोड़ा बहुत डाउट है, जैसे 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, 4 ऑप्शन में आपको 2 का कंफर्म हो रहा है कि ये 2 तो है ही नहीं, 2 बचते हैं, तो उनको आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। जिस बंदे को 40-50 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, उसके बाद में जो बचे हैं उनको आप गलत सही कर रहे हो, तो आप वहीं चले जाओगे, 20-30 में चले जाओगे। बात वो है जिसका 50 से ऊपर सही हो रहे हैं, 50-60%, तो उसके बाद में आपको तुक्का मारने की जरूरत नहीं तो कई बेवकूफ़ होते हैं, 50 क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं, 50-60, उसके बाद में छोड़ते भी नहीं, सारे करने के चक्कर में सारे नहीं होते, खासकर ऑनलाइन में। ऑफलाइन में तो फिर भी करते हैं, टाइम भी मिलता है, इसमें टाइम भी तो कम होता है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना अपना, जिसका हो गया 50 क्वेश्चन हो गया, छोड़ दो बाकी को। कोई 1-2 है क्वेश्चन ऐसा कि जिसमें आपको 1-2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो उसमें आप कर सकते हो। 2 ऑप्शन है, उनमें आप रिस्क ले सकते हो कि उसको पढ़ो ढंग से, ये 2 तो कंफर्म नहीं होंगे, नहीं का होंगे। 1-2 क्वेश्चन आता है तो उसका 1-2 आंसर आपको पता है, एक ऑप्शन का आपको पता है कि ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये भी तो पता होता है। आप उसको पढ़ोगे क्वेश्चन को और आंसर को, ऑप्शन को, तो आपको पता लग जाएगा एक्चुअली। तो इसलिए ये नहीं है जैसे यहाँ आप एग्ज़ाम देते थे आजकल, आज तक दिया है, ऑफलाइन भी देते थे, बस जो आ गया वो तो कर दिया, ठीक है, बाकी का सब ऐसे ही तुक्के। तो वो करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको 50 क्वेश्चन यहाँ दिए हमने ऑफलाइन, आपने 50 के 50 किए थे हमेशा, पहले दिन तो सारों नहीं किए थे, लास्ट में 1 मिनट में ही सारों को टिक मार दिया, तो उसमें है क्या, फिर मिला क्या आपको, माइनस में गए थे आप, माइनस मार्किंग में हुई, हुआ कि नहीं। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से करना है, पेपर ध्यान से करोगे तो आराम से आप कर पाओगे। दूसरी बड़ी बात, आप टेंशन में नहीं रहना, एकदम फ्री माइंड। अगर आपका नहीं भी होता है तो पहला एग्जाम है, आप अगर वो लड़की थी, वो देख लो अभी कितने दिन से वो जंप कर रही थी, आ रहा, अभी कल उनका परसों है एग्जाम,
फिजिकल। तो अभी उसका जैसे जैसे दिन नज़दीक आए जैसे जैसे वो डाउन होती जा रही है, क्योंकि उसको है क्या, सिर्फ वो डर है, डर लगने लग गया, अभी टाइम आ गया एग्ज़ाम का। तो ये होता है, ये किसके साथ होता है, जो कमज़ोर होते हैं बुद्धि से, मन से, दिमाग से, जो डरपोक होते हैं उनको डर लगता है। निडर कभी डरता नहीं, चाहे वो सही करे चाहे गलत करे। तो इसलिए डरपोक नहीं बनना भैया। डरपोक को जिंदगी जीवन में कोई आगे नहीं बढ़ने देता और आगे बढ़ता भी नहीं हो। अगर आपका कुछ भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है और नहीं होता है तो बहुत ऑप्शन है आगे। आज ही जिंदगी खत्म हो रही है क्या, लाइफ आपका तो पहला एग्ज़ाम फर्स्ट है, अच्छी बात है, होगा तो होगा। जिसने पढ़ा है, मेहनत किया है, कुछ कमी रह गई तो अगली बार उसको पूरा करो। आगे आगे भर्तियाँ खूब आ रही हैं। जनवरी अगली साल तक, मार्च अप्रैल तक कम से कम 10 लाख भर्तियों का टारगेट है इनका, केंद्र सरकार का। आपने सबने एक न्यूज़ अभी देखी होगी, 1-2 दिन से वायरल हो रही है। 1,30,000 भर्ती किस में है, सीआरपीएफ में है। सिर्फ सीआरपीएफ में 1,30,000 भर्ती का नोटिफिकेशन उनका डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। एक न्यूज़ आ रही है, और वो होनी है सीआरपीएफ में, क्योंकि सेना को थोड़ा कम कर रहे हैं, सबको पता है। फौज को कम करेंगे, फौज पे और ज़्यादा खर्चा है, उनको पेंशन है और है, इसलिए पैरामिलिट्री फोर्स की तरफ ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस है। तो इसीलिए वो 1,30,000 भर्ती आई है। वो कोई ऐसे ही नहीं है हवा वाली, यूट्यूब वाली, जो सोशल मीडिया वाली न्यूज़ नहीं है वो अकेली, वो 100% भर्तियाँ होंगी। तो इसलिए अपना तैयारी करो बढ़िया। और इसमें है क्या, कुछ नहीं है, देख लो। अभी तुम ये सोचते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, आपको पूछ लिया रक्षा मंत्री का क्या नाम है, आप बता नहीं पाओगे, आप ये सोचोगे मैं तो बड़ा वीक स्टूडेंट हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप पूछ लेना उनसे जिसने पेपर फाइट कर रखा है, वो भी ऐसे ही करेगा, ऊपर नीचे देखेगा। तो रेगुलर आप पढ़ते रहोगे तो आराम से याद रहेगा, वहाँ याद आ जाएगा। आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरे को याद नहीं हुआ, सब याद होता है। अगर पढ़ा आपने 2-3 बार तो ऑप्शन मिलते ही आपको वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, तो वो टिक मार देगा, टक से राइट पे ही जाएगा। पढ़ा हुआ तो काम आएगा। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ रहा हूँ इतने दिन से, मेरे को याद ही नहीं हो रहा। याद सब कुछ नहीं होता इंस्टेंट। जब क्वेश्चन आता है, ऑप्शन मिलते हैं, समय पर जो वो चीज़ याद आ जाए तो वो फिट है। हमने तो अपना मुद्दा हासिल करना है, हमने तो क्वेश्चन को राइट करना है, बाकी याद और टाइम रहे या ना रहे, यही होता है हमेशा। पढ़ाई का यही मेन मकसद, उद्देश्य भी यही है। बड़े बड़े लोग भी बताते हैं कि आप पढ़ते रहो, ये मत सोचो कि मेरे को याद नहीं हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आया। क्या पता अभी समझ में नहीं आया, दूसरे दिन समझ में नहीं आया, आप जब एग्ज़ाम में होगे तब आपको याद आ जाएगी, मेमोरी आपकी रिफ्रेश हो जाएगी, तो आपको उस समय याद आ जाएगा। तो उसी समय हमें याद रखना, कंपटीशन एग्ज़ाम के टाइम याद आ जाए, समय पे याद आ जाए, वही होता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, सीधी सी बात है। कोई भी काम हो, कोई भी परीक्षा हो, जो डर गया सो मर गया, यही तो होता है ज़िंदगी में। आपने फिल्मों में भी सुना है, जो डर गया सो मर गया, डायलॉग मारते ना हीरो। तो इसलिए डरना नहीं भी। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो फेल आदमी होता है तो वो उसको फल नहीं समझना चाहिए, वो फेल से उसको सीख लेनी चाहिए। फेल से रोना नहीं चाहिए, फेल से। जैसे अपना एक लड़का हो यूपी वाला शिवम, फेल हो जाता है, फिर रोता है, फिर फेल हो जाता है, क्योंकि वो सीख नहीं लेता फेल से। वो सिर्फ एक फेल को मजाक सा बना रखा है और फिर वो अपने उसी रास्ते पे चलता है, उसी ठर्रे पे चलता है, जैसा पहले था वैसा ही चलता है। उसका हमेशा से यही है
10 दिन 15 दिन काम करेगा। तो इसलिए बोलते हैं मोटिवेट अकेला करने से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है और अनुशासन लंबे समय के लिए होता है। अपने जीवन में अपने कोई भी जो काम कर रहे हो उसमें अनुशासन डालो, है कि नहीं। मोटिवेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है और डिसिप्लिन होता है वो लॉन्ग समय तक होता है। अनुशासन लंबे समय तक काम में आएगा। अभी मोटिवेट किया मैंने आपको, या कोई और भी बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनका वीडियो देखा आपने, एक बार तो आप में जोश आया, भाई कल से ऐसे कर दूंगा और खड़ा हो जाऊंगा 3 बजे ब्रह्मा मुहूर्त में, होता है कि नहीं। फिर बोलोगे चाय पीऊंगा और सो जाऊंगा, नहीं पड़ेगा। 1 दिन पड़ेगा, 2 दिन पड़ेगा, तीसरे दिन फिर वो डाउन हो जाएगा। यही हुआ तुम्हारे साथ भी। 3 दिन अभी पड़े और चाय बनाया सुबह, उसके बाद में आज बैटरी डाउन होगी। ये होता है मोटिवेशन का फर्क। और आप अपने अंदर आपने ठान लिया, वो होता है अनुशासन, कि सारा कुछ भी हो जाए, मर जाए, आंखें लाल हो जाए दर्द से, फिर भी पढ़ना तो पढ़ना है। आपको 3 दिन 4 दिन आपको आंखें दर्द करेंगी, करती है कि नहीं। वही सेम वो क्यों बताते हैं, फिजिकल करते हैं तो 3 दिन आपको दर्द करेगा, सिन पेन करेगा, शरीर दर्द करेगा, उसके बाद में नहीं करता ना। वैसा ही सेम पढ़ाई में 3 दिन आप अगर अच्छी तरह पढ़ लिए, आंखें दर्द करेगी, चौथे दिन थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तीसरे दिन से बनिस्बत